नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान विष्णु। किस देवता से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से संबंधित है। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल राज्य का है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। कब किया था? तो 1856 में। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और कांग्रेस के समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। और चौरी चौरा कांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए, 1930। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक एक गांधी जी का नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोल गुम्बद या गुम्बज कहाँ स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 से 1956। क्या? 1948 से 1956। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1236 में। कब कब सुल्तान बनी? 1236 में। और इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। उस समय इस संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हुएनसांग। कौन आया था? तो हुएनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? तो फाहियान आया था। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। भारत से मयूर सिंहासन कौन ले गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह। कब ले गया था? 1739 में। कब ले गया था? 1739 में। ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड की घटना किस वर्ष में हुई थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1925। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड की घटना हुई थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। और संगीतों का वेद कौन सा है? और संगीतों का वेद कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद है। और सूत्र शुल्ब किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से। और जादू टोना किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। ये भी ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, 11वां क्वेश्चन करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंहदेव प्रथम ने। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? ये तो उड़ीसा में है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा कैलाश मंदिर को का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था। ये भी ध्यान रखना। और मंदिर का निर्माण चोल शासकों ने राज प्रथम ने करवाया था। ये भी ध्यान रखना। और खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी।
कौन है? ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। कब कराया था? तो 1504 में कराया था स्थापना, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, बेसिन या बासिन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1802। और सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो 1782 में हुई थी। और पूना और ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1877 में हुई थी, 1817 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य में अहोम वंश का शासक था? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी असम। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए दिया गया था, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1336। 1336 में हरिहर और बुक्का ने, जो संगम वंश के संस्थापक थे, 1336 में इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किस शताब्दी में? तो 14वीं शताब्दी में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, डीआरडीओ का मुख्यालय, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका मुख्यालय है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। और सार्क का मुख्यालय है ये काठमांडू में। और बिमस्टेक का कहाँ है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन करते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। और रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं। और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। पोलो में 4 होते हैं। वाटर पोलो में 7 होते हैं, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, पुर्तगालियों से गोवा कब आज़ाद हुआ? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1961। और पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो 1510 में। और गोवा की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मई 1987 को। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ढाका में। और कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? सलीमुल्लाह खान और आगा खान ने किया था, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।